न्यू इंडिया लाइव दर्शकों नमस्कार। दर्शकों में सुनील मान। दर्शकों हम बुढ़ाना धरने पर हैं। करीब 2.5 महीने से बुढ़ाना गांव में धरना जारी है न्याय के लिए। पिछले 2.5 महीने से ग्रामीण यहाँ पे बैठे हुए हैं। इनसे आज करेंगे बातचीत, आखिरकार क्यों न्याय नहीं मिल रहा। और एक चीज फैलाई जा रही है कि जो ये धरना चल रहा है ना भाई, गांव की सरपंची के लिए सुनने में आ रहा है कि गांव की सरपंची के लिए धरना चल रहा है। अब पूछेंगे ये धरना न्याय के लिए है या सरपंची के लिए है। आपका नाम क्या है जी? राम भाई साहब। राम भाई साहब। भाई मनदीप डांडा। मनदीप भाई, जैसे आप तो पीड़ित परिवार से हो, ये सुनने में आ रहा है कि भाई ये धरना तो सरपंची के लिए धरना चल रहा है, ये क्या बीच में बात आ गई? भाई ये तो नेगेटिविटी फैलाने की बात है। स्पष्ट साफ बात यह है भाई, मारा अपने मेरी मौसी जी जो कृष्णा देवी थी, मेरी मौसी है जी, और ताऊ था जो जयवीर था, दोनों का दर्दनाक तरीका था मर्डर हो रहा। या राजनीति की तो जगह ही नहीं, वहाँ में तो दोनों पीड़ित परिवार। हाँ, और जो यह बार बार में यह बात आवा है भाई राजनीति खातर सरपंची खातर है। सरपंची का वो थोड़े मैटर रह रहा है। पूरा गांव बैठे हमारा तो 5-7 घराना छोड़ के सरपंची का तो मैटर को नहीं। वहाँ में तो सरपंच खातर थोड़े बैठे, वहाँ में तो हमारा न्याय खातर बैठे। हाँ, हमारा तो एजेंडा ये भाई मामला न्याय मिलना चाहिए। मामला सरपंची तक क्या करना है, ये राजनीति तक करना है पूरा ना। तो किसी प्रकार के मामले राजनीति अलाउड करे, माँ में तो बस हमारा न्याय की मांग करे। हाँ, अरे या तो गांव का जो सरपंच है मौजूदा, वही धरने से दूरी बनाए हुए आ नहीं रहा धरने पे। हाँ, जो बिल्कुल नहीं आ रहा धरने पे। अगर दोबारा धरना लग गया था ना, स्टार्टिंग से उसने मना कर दिया था। वो उस पर पता नहीं भी किस चीज का दबाव था, किस चीज का नहीं। उसने आने से मना कर दिया था साफ, धरना लगाने से ही। तो पूरा गांव राम ने इकट्ठा हो गया, धरना लगाया था भाई गलत हो रहा है, गलत माँ पानी न्याय नहीं मिल रहा। तो गांव ने ये धरना लगाया था। गांव के कहने पे, पीड़ित दोनों पीड़ित परिवार के कहने पे, पीड़ित परिवार ने दोनों कहा था भाई हमने न्याय नहीं मिल रहा, बात स्पष्ट है। तो गांव ने भी यह बात समझी थी भाई ये तो गलत चीज हो रही है, न्याय भी नहीं मिल रहा। तो उसमें फिर गांव ने पूरा ने साथ दिया था धरना लगाने पे। फिर हमने ये धरना स्टार्ट किया था। सरपंच शुरू के खिलाफ में था। फिर 6 तारीख ने यो ज्ञापन देना था, आपने देखा भी होगा अंधारोद में। तो उस टाइम में 5 तारीख ने इनकी अपना मीटिंग बनाया के एक तरफा जमा अलग हो गई थी ये धरने से, जिसमें सरपंच भी थे और अपने जो 12 के प्रधान जी भी थे, 12 की कमेटी भी थी, ये अलग हो गए थे सारे 5 तारीख ने। उसके बाद हमने 6 तारीख ने पीड़ित परिवारों ने समाज आगे अपने बताई सारी बातें। तो समाज ने बड़ी संख्या में पहुंच कर आपने देखा नारुंद में। नहीं, आखिरकार ऐसी क्या चीज हुई कि गांव का सरपंच दूर होगा, जो 12 खाप की जो कमेटी है वो धरने से दूरी बना ली उन्होंने। इसके बीच में क्या 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 खाई आई? ये भी या तो आप उनसे पूछो नहीं, उन पर किस चीज का दबाव पड़ रहा है भाई, किस चीज आप दूर हो रहे हो। एक तो कोई गलत मांग लग रही हो कि मैं और लग रहा हो, वो तो वह जवाब दोगे इस बात का। तो नो लगा लो, स्पष्ट बात है। पूरा गांव राम बैठे है, पूरा गांव राम ने स्पष्ट कह ली भाई नु बता दो, तो नु कह दो भाई छोरा गलत है नहीं कि मैं गलती को नहीं हो रहा। अब बताओ बात तो वह तो उनती करनी चाहिए, उनके दौरान ना तो कोई जवाब है। तो आपके गाँव के लोग सरपंच के पास गए नहीं? गए थे जी, बिल्कुल गए थे। गांव के लोग भी गए थे, पूरा गांव गया था। पूरा गांव ने बुलाया भी था, चौंतरा पे उधर धरना पे भी बुलाए थे। फिर वो षड्यंत्र वाली नीति चल रही है, धरना उखाड़ो धरना उखाड़ो, और उन पर किस चीज का दबाव है इसका सरपंच का इसमें क्या फायदा हो सकता है कि आप लोगों को न्याय न दिला के कहीं किसी और की मदद कर रहा हो? जी, इस बात के बारे में तो वही बताओ भी उस पर किस चीज का दबाव है, क्यों इनकार करे धरने से। ठीक है। 12 खाप के जो मौजूद एक कांग्रेसी नेता है दिलबाग ढांडा जी, इनसे ही बातचीत करेंगे। ढांडा साहब, धरने पे आप लगातार आ रहे हो, आखिरकार क्यों दूरी बनाई है 12 खाप के धरने से? विशेष कारण कोई नजर नहीं आता। यहाँ पर 18 तारीख को पूरे हरियाणा की खाप के भी मेंबर थे, वो सब यहाँ पर थे। और 10 तारीख को, जैसे 6 तारीख को SDM साहब को ज्ञापन दिया, वहाँ पर 10,000 लोग थे। पूरे 2 किलोमीटर के अंदर लंबा काफिला था। और यहाँ पर जैसे बात होती थी, हम खाप के सरपंचों से, गांव के सरपंच से, खाप के प्रधान से, सबसे मिले तो उनका कोई संतोषजनक जवाब नहीं था। वो या तो ये बताएं कि वजह क्या है। 2 मर्डर हुए हैं, जगन्य हत्याकांड हुआ है, सारा गांव यहाँ पर बैठा है, महिलाएं हैं। 2.5 महीने का टाइम तो बहुत होता है, 2.5 महीने से यहाँ पर बैठे हैं लगातार, बरसात में, ओड़ों के अंदर, ठंड के अंदर। अभी बाहर का वो मैसेज देखे ना, तो बाहर ये कहते हैं कि वो तो गाँव ही एकजुट नहीं है, क्या न्याय लेके रहेंगे? नहीं, ये एक्चुअली जब 6 तारीख को SDM को ज्ञापन देना था, तो उससे 2 दिन पहले हम सारे 12 के और नजदीक गांव में इनविटेशन करने के लिए गए थे कि यहाँ पर आना है ट्रैक्टर भर के। और ये कुछ लोग बाग से 5-10 आदमी हैं, उन्होंने अफवाह फैला दी, वे घटना उठ गया है, किसी ने आना नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी आपने देखा कि 10,000 लोग आए, उनकी बात सुनी नहीं। अब वो थोड़े से फ्रस्ट्रेशन में लग रहे हैं मुझे। वो मेरा जहाँ तक ओपिनियन है कि वो जो कुछ आदमी हैं जो नेगेटिव रोल कर रहे हैं, वो फ्रस्ट्रेटेड है। धरना भी कामयाब हो रहा है। 6 तारीख को इनकी जो
एसडीएम को मांग पत्र दिया था, उसके अंदर महिलाएं, आदमी पूरे मंडी से लेकर एसडीएम ऑफिस तक सारा टूटा। तो वो इस मामले में थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड है। कैसे हम जो है धरने को थोड़ा कमजोर करें। आपका नाम क्या जी? अमित भाई, ये बताइए गाँव में दो फाड़ क्यों हुआ? भाई साहब, कुछ लोग टूची राजनीति और छोटी राजनीति में घुस के और गांव के मतलब भाईचारे को खराब करने के लिए, या मान लो कि किसी भी तरह से ये लगता हो कि आदमी अपनी सीढ़ी तक पहुंच गया, उसको तोड़ा कैसे जाए, उस मानसिकता के कुछ लोग हैं जो ऐसा प्रचार प्रसार करके और जो पीड़ित परिवार है उसको न्याय दिलाने में कहीं ना कहीं विरोधियों की मदद करने के इच्छुक हो चुके। नहीं, उसमें किसका उनका क्या फायदा हो सकता है कि पीड़ित परिवार को न्याय ना मिले? भाई साहब, दो ही बातें हैं। मैं तो यही कहता हूँ, उनका फायदा नुकसान तो वो देखेंगे। सिर्फ एक ही चीज है, अगर उनको लगता है कि गांव में बाकी सारा गांव बैठे हुए सरपंची की राजनीति करने लग रहे हैं, दो पीड़ित परिवार हैं, आप उनने संतुष्ट कर दो, सारा गांव की राजनीति अपना आप खत्म होगी। पीड़ित परिवार अगर जब तक संतुष्ट नहीं कर पाए, आप किस बात से संतुष्ट हो? अगर मेरे घर से आदमी मर रहा है, अगर मैं संतुष्ट नहीं हूं कि भाई न्याय मिल गया, तो आप किस बात की संतुष्टि दर्शा रहे हो? अगर आप संतुष्ट हैं तो पीड़ित परिवार संतुष्ट होगा, तभी तो गांव संतुष्ट हो। आपको संतुष्ट होना चाहिए। आप उन दो परिवारों को संतुष्ट नहीं कर पा रहे, जाके मतलब कहीं गांव का मोल कर रहे हो, कहीं किसी चीज का मोल कर रहे हो, आप मोल करने की भावना पे आगे हो, तो ये तो आपकी छोटी और तुच्छ राजनीति। आपको लगता है सरपंच की राजनीति हो रही है या और राजनीति, आप कर लो उस राजनीति को, परिवार को न्याय दिलाओ, और राजनीति हम आपको सौंप देते हैं। आज ही सौंप लो, आज ही ले लो। जिसको ये लगता है भाई ये आदमी इसमें राजनीति करके बड़ा बन जाएगा, अगर बड़ा बनने की बात है ना, तो आप आओ आगे, हम आज भी आपको सौंपने के लिए तैयार है, लेकिन आना पड़ेगा साफ आत्मा, साफ दिल कर से, सबके बीच में मतलब नेम धर्मी करके बात से आना पड़ेगा। जैसे पहले गद्दारी करिए, वो गद्दारी बर्दाश्त नहीं होगी। लेकिन आप अगर इस सरपंची की राजनीति आप कर लो, राजनीति इन दोनों को न्याय दिला दो, इनके जो दोषी हैं उनको अंदर करवा दो। जो यहाँ कोई बच्चा भी दिखे तो आपने कह दियो। तो धरना जारी रहेगा आपका? हाँ, धरना बिल्कुल जारी रहेगा भाई साहब, जब तक न्याय नहीं मिलता तब तक धरना जारी रहेगा। ये कुछ भैया जो छोटी मोटी राजनीति ये लोग करते रहे, इनको लगता हुआ ये सरपंची की राजनीति है, लेकिन ये गांव के भाईचारे को कायम करने की राजनीति नहीं है। यहाँ भाईचारे को बना के रखने की है, ये सरपंची की राजनीति नहीं है। भाईचारे को बना के रखने के लिए और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए धरना है जी। हम और भी बात करेंगे। देखिए, पीड़ित परिवार के सदस्य है गुरमीत, आप क्या कहना चाहोगे इस पूरे मामले? राम राम भाई, पहले तो सारे ना भाई एक बात कहना चाहूँ, अगर जे मनस मरे तो राजनीति होती हो नहीं भाई, सरपंची मिलती हो तो अपने अपने मरवाए के नाड़ा राजनीति ले लो भाई, ले लो। मारा तो ऐसा जी उतर गया, भाग गया, MP MLA के वोट भी नहीं गिर दिया हम तो, क्योंकि जो मारे करता मर रहे मनस है, और हमने नु का राजनीतिक आदमी है, ये वो कर रहे हैं। हम तो आज तक पहले कितने धरने पे भी कौन गए पेनू को किसे डाल का भी हो, कितने भी मारे कोई किसे डाल का इंटरव्यू आ रहा हो, के कान रहा है गुरमीत भाई? कौन के बताओ भाई, बताओ। फिर भी जैसे पहले सारा एकजुट था, बीच में दो चले गए अलग से, बीच में 95% काम गल है हमारा। 5-4 छोटे भैये हैं जो राजनीति का चक्कर में, आपकी रोटी सेकंड के चक्कर में है। खुद सरपंच मेरे परिवार का है भाई, हम दोनों एक परिवार था, सरपंच हमारा घर का है। सरपंच ने क्यों गेड़ांगे हमें, और के हमारी मनसा सरपंच गला, के हमारा बैर विरोध है। तो सरपंच आपसे दूर क्यों है? उसकी उस चीज को वो चीज खोजी आपने कि सरपंच क्यों दूर गया था भाई? या तो सरपंच बतावा है या फिर प्रशासन बतावा है कि मैं और है। नहीं, फिर भी आप कह रहे हो ना हमारे घर का है, तो आपने जाके कोई बातचीत नहीं करी? सारे काम कर लिया भाई। अच्छा, तो कोई तो जवाब देता हुआ ना? कुछ भी नहीं, कोई जवाब भी नहीं। आड़ा क्या था 50 आदमी लेके अगला दिन फेर टाल। अच्छा, मतलब रोज आदमी के पैर पकड़ा के जज के मनस मरे भाई, हमारा ब्याह को नहीं, चाह को नहीं, मामना है। तो बाहर जितना भी जो मैसेज जा रहा है, ये जा रहा है कि भाई धरना तो दो फाड़ हो गया। ना ना ना, ना, ना आज भी यही बात है यार। ये भाई पूरा काम में राम बैठा है मेरा, इन पूछ लो, कोई दो फाड़ को नहीं। 95% काम आड़ा हुआ है, 95%। 5% है जो वहाँ सरपंच के पक्ष वाले ला ले, जो कुछ भी लगा ले, वह आदमी आड़े नहीं आते। हमने टोटल वो कराया था 20 घर लेकड़े हैं भाई। अच्छा, 1000 कुटी मतलब 20 घर को ज्यादा को नहीं होंगे। 20 घर काट के ना, बाकी आड़ है टोटल सारा आड़ा एक काम ने एक अंगली भाई सारा मतलब आड़ा आने तैयार है भाई। न्याय मिलना चाहिए, कुकरे मिलो। वो कब है बोलिया भाई, या तो राजनीति करा फलान करा है, न्याय दुआ दो, हमने क्या बैठना है। शौक को नहीं भाई, सारे काम रह लिए, मारे को नहीं, गांव के भी काम रह लिए। ये काकी ताई भी बोली को नहीं, आड़ा सवेरे आके बैठे सान न करा जाओ भाई, किसका काम को नहीं। मन साहब सबे का काम है, इतनी फुर्सत तो आज के टाइम में है नहीं किसी ने भी। ठीक बात। अरे भाई नू लग गए है मनस मेरे तो राजनीति हुआ है, तो अपने अपने मरवाले और बन जाओ भाई, MLA MP बनो भाई, हम तो नू को अच्छा प्रधानमंत्री बनो। वो तो मारे दिल पे बीत रही, हमने जो बेरा है, हमने बेरा उस चीज का तो के बन रही के नहीं।
पता नहीं कुछ लोग तो ये सुनना मैं कि भाई जो की मांग थी ना, उस मांग का रास्ता भटक के 1 करोड़ की मांग कर ली, लाइसेंस की मांग कर ली। ये जो मांग मुख्य मांग न्याय की थी ना, उसने छोड़ के दूसरी मांग अब चले गए। ना भाई साहब, हमारी पहली मांग भी है और पहले भी थी। जो इसमें ये ऊपर वाली शुरू वाली मांग है नहीं, जो वह है मुख्य आरोपी है, उसके साजिश करता है। और इतने दिन प्रशासन लेट क्यों हुआ? हमारी आज भी वाई है, ठीक है। और कुछ आदमी कब है भाई, बोले 1 करोड़ खातर बैठे हैं, तेरे मरवाए ले, तेरा घर का तुम सब बौद्ध तो बौद्ध आदमी है नहीं, और मरवाए 1 करोड़ मामे मारे चाहे खुद बेच के देवर चाट बेच के देवा हम देने तैयार। हाँ 1 करोड़ ले भाई यार, तेरा मरवा दे भाई, जुन सा तेरा जुन सा छक्के गिरा उड़ा घर में है नहीं हो, नीच तो नीच आदमी उसने मरवा दे रहा, हम देंगे 1 करोड़ रुपये भाई। 1 करोड़ की बात करे हैं जुन से को किलिया का जिक्र करे है, नूहा किले 6 डब गए फलाना डब गए, क्या कहते भाई वो दरिया जमीन दरिया गांधी होगी। मेरा दादा था दरिया, तो दरिया की जमीन दरिया के आओगी या गांव में और किसी का जाओगी? या तुमने किले ही रड़ा खाया तो फिर हमने मार दो भाई, फिर कर लियो कब्जा। ये हमने भी मारे बालक पढ़ने, हम किसका जावा भाई? यानी कि भाई 1 करोड़ की मांग होनी, आपकी पहली मांग तो वो है कि हमने न्याय मिले। न्याय मिला भाई, न्याय की है, यह मांग है हमारी। न्याय की मांग है, जो दोषी है नहीं वो बचना नहीं चाहिए, निर्दोष को फंसना नहीं चाहिए। अपनी तो मांग स्पष्ट यह है, दूध का दूध करो और पानी का पानी। इसमें ना कि मैं आप चाहते भाई कोई निर्दोष फंसे भाई, जो दोषी है नहीं उनमें तो कोई नहीं बचना चाहिए यार। उन पर जो धारा बना है नहीं वह धारा लगनी चाहिए मोटी मोटी। और इनकी भाई जो कहने का लगा लो 12 में तो बात आओ थी उठ के, उनकी मेन पॉइंट ये दिए भाई, नुबलिया या तो सरकार है या कोई सुनिया करती भाई। नुबलिया दिखा सारा समाज ने दिखा, नुबलिया तार गलत हो रही है, फिर नुबलिया बात करा के या सरकार तो सुनती है को नहीं। ये तो नू कह के बैठ गए भाई, हमारा तो काम चलता, हमारा तो आदमी मरे है, मामे कुकर बैठ जाए इनकी यह बात सुनकर भाई सरकार है मंदी को नहीं, क्या तो नहीं मंदी, सही बात नहीं मारे मर को नहीं रहे भाई। इनते तो यह बात स्पष्ट कर दी भाई 12 वाले ने तो, नुबलिया भाई यह सरकार है बीजेपी सरकार, नुबलिया पूरा हरियाणा में रुका मार लिया भाई, या नहीं सुनिया करती। नुबलिया सारा हरियाणा ने बेरा गलत चीज होने लग रही है, फिर नुबलिया या को नहीं सुने, या तो नू कह के बैठ गए, ये मारा तो कोई काम चलता इस बात में। आपके खाप का पूर्व प्रधान है किसान नेता सुरेश को, तो उसने कहा था तो बस सरकार ने झुका के मानेंगे, वो भी खिसक गया भाई। कुछ को नहीं बकवासबाजी करे कि आपके वो उड़ा है कहनी दो बड़ी बड़ी बात तो कितनी है करवा लो भाई सुरेश कोत पे। ओ एसपी फलाना एसपी दगड़ा एसपी के बाद भाई मारे उसे खड़े हो लिए भाई, ये बाना बंद हो गया। वो मर तो जब भी रहे थे, हर मर आज भी रहे हैं। आज क्या तो कोनी आड़ा है कि ना ठंडा भाई करके ना सुतरा मुंह राड़ा हटा है कि ना एसपी नू कर देंगे के बाद ईब करने का टेम पकड़ा गया भाई। वो ईब उसने किसान प्यारे हो गए आड़ा, ये 2 किसान ने मर रहे हैं, ईब वहाँ किसान को नहीं भाई आड़ा मर रहे उनसे। इनके तो भाई सब एजेंडे रहे हैं, एक बार सरकार के खिलाफ कुछ गलत बोल दो और धरना पे बैठे ना लगा सही यार, फिर अपने एकदम पास न खा तो सौदा न पड़वाए दो झंडी। इनकी राजनीति रही है सदा किया, तो पूरा तो आदमी मर रहे भाई, ना तो यार राजनीति चलन दे और ना ओण दे ये ढाड़ का सौदा। पूरा कोई राजनीति का मंच थोड़े है, पूरा तो 2 मर्डर हो रहे यार निर्दोष सबकी में को किसी का नुए को रंजिशों की में और हो, और मर्डर करने के तरीके देख लो, और सारे सबूत पेश करा के 7 तारीख न है जुहानी प्रशासन ने 5 न पहली हत्या हुआ है, 6 तारीख ने सारा सौदा वीडियो कैमरा में रिकॉर्ड होकर दे लिया। हाँ फिर भी वे कौन ठान दे, दूसरी तो होनी नहीं थी। 11 दिन भाई साहब प्रशासन मतलब आंख नीचे बैठा है। 11 दिन 302 का चलो वह कवा ब्लाइंड मर्डर था, सबूत दे दिया, उसके बाद में तो ब्लाइंड मर्डर रंधा ही नहीं। सबूत के नाम भी बकायदा मेरे पापा ने तो नाम भी लिए हैं, अगर भाई इन न मारा है भाई, वीडियो में दिखा है इन मेरे लग धमकी भी दे रखी है पहले। उस हिसाब से भी हमने यह बात कह दी भाई इन न मारा है, उसके बाद भी नहीं ठारी पुलिस सुनती। तो मतलब इस बात को तो है गांव का, कोई तो मिलेगा गांव का, ऐसी बात नहीं है, गांव का भी मिलेगा इसमें। अरे भाई 12 वाली कमेटी की सुन ले भाई, सबसे पहले सरपंच ने हमने धरना टेक्या दोनों परिवार ने, गांव आगा हाथ जोड़ के ना हमने गुहार लगाई थी, हमने न्याय नहीं मिल रहा और हमारा गला खड़े हो जो सब गांव ने यह बात कही थी, गला है जड़ा तमेनू को गए आड़ा मरण की जगह होड़े भी मरांगे, जड़ा तमनू को गए आड़ा खड़े होने की जगह उड़े खड़े भी होंगे। 12 की कमेटी हमने जिस टाइम पे 12 बुलाया उस टाइम पे भी सरपंच कौन था, सरपंच ने खुद 12 की कमेटी ले आई थी, और 12 की कमेटी ने निर्णय कराया था गांव का धरना तारा जब लगता हम दोनों परिवार संतुष्ट नहीं हो गए, नहीं इतना ना तो 12 पाछा टका और ना मतलब आड़ा था धरना पाटेगा। तो उसके बाद में मतलब वही फिर बात आएगी, तारा गांव में कोनी फलान कौन देखा कोनी आड़ा इतनी संख्या दिखा ली भाई, हमने तो यू भर के दिखा दिया। मतलब 12 वाले आदमी फिर उन 5 आदमी ने गांव मान रहे हैं, और वह 5 आदमी को मोल करेंगे किस पूरा गांव का, और गांव बसता ही नहीं। और सरपंच का हमारा कोई एजेंडा नहीं भाई, यो सबत गांव का रड़क रहा है, सबत गांव बैठा हड़ है, हमने को नहीं हटाना होगा तो ये गांव बनानी यार यू गड़निया
हमने जरूरत को नहीं सरपंची की। माँ तो बस न्याय खातर बैठे हैं भाई, ना तो हमने को सरपंच हटाना ना कि में और करना, वो तो गाम राम का काम है। माँ में पूरा इस धरना पर तो न्याय खातर बैठे हैं, इस पर तो न्याय की बात होगी। और रही बात 12 के लोगों ने इतना साथ दिया भाई, प्रधान को नहीं था, आपने देखा होगा पूरा नारुंद में। और अरे गांव में तो उधर धरना पहले है और भाई सारे ने सारी बात का बेरा पट लिया। तो सारा 12 मतलब यही आई भाई, कोना कोना में 12 के पूरा हरियाणा का कोना कोना तो आवाज आ रही है भाई, कद के करो भाई, सरकार नहीं मानती तो बड़े रैली अपने कद करो भाई, मामे सारे भाई आवांगे। पूरा 12 मत अरे गांव मत है नहीं, थोड़े वाज मौजूदा आदमी सारे आ लिए पूरा सारे ने क्यों मेरा बैठ गया भाई, ये तो किसी का तो दबाव मारे है ऊपर ले चकी में, वो तो बात सही है, जैसे स्पष्ट दिखती बात नहीं, जो सारा समाज ने एक तरफा दिखने लग रही है भाई, गलत हो रहा है। और फिर ये एकदम है पाछट है, तो ये भी खुद है कि मैं गलती में रहे भाई। आपका जारी रहेगा? हाँ धरना जारी है जी, बिल्कुल जब तक न्याय नहीं मिलता नहीं, जो वहाँ तक धरना चलेगा जी। ठीक है। एक बात है भाई साहब, हमें दूसरी खापा में भी गए, हाँ प्रधान भी मिले, सब नु मिले, बस दर्द की बात है यार। महाराजा का दर्द क्या तो कोई नहीं होता भाई है, तो ये डर रहे हैं, दबेल है प्रशासन के भी, अर्चा फिर इनका कि मैं रोल पाओगा नहीं, सब हमने साथ देने की कह रहे हैं, और महाराणे पाछा कचावा है, हमारे मर को नहीं रहे बड़, इनका दर्द को नहीं होता भाई, आगे इनके मरेंगे जब ये दर्द होगा इनका है। तो भाई ये पूरा 12 ले होगा प्रधान जी तभी जवाब है, क्या तो आए भाई, इन बड़का की क्या तो मदद करी, पूरा बुढ़ाना का मदद मांगने खातर गया था। अरे इनते तो देख ले 6 ने अपन ज्ञापन देना था, 5 ने डंडी पैड के एक पास हुए थे।